अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर अमन के साथ। आज के प्रोग्राम में चंद अहम तरीन मौज़ूआत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम में एक आपसे माज़रत होगी कि आज के प्रोग्राम हम किसी भी किस्म की फुटेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो मौज़ूआत के ऊपर आज गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो हमारी अखलाकी और सहाफ़ती ज़िम्मेदारी इस बात की इजाज़त नहीं देती कि हम उस हवाले से जो मनाज़र हैं वो आपको दिखा सकें। बहरहाल आज के जो मौज़ूआत होंगे उनमें ज़रा बात करेंगे कि जो तहरीक इंसाफ ने एक तब्दीली का ऐलान किया सीएम केपीके की, सुहेल आफरीदी साहब अब नए सीएम केपीके हैं या नहीं, उसके ऊपर बात करेंगे। और आज जो उस पर तकारीर हुई उन सारे हवाले से गुफ्तगू करेंगे। साथ में तस्करा करेंगे टीएलपी की क़यादत का। और आज एक बड़ा वाक़या हुआ, वो था अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो तकरीर नशर की गई, लाइव नशर की गई, वो इसराइली पार्लियामेंट से की गई और ये घंटों तक पाकिस्तानी मीडिया पर लाइव नशर होता रहा। इस हवाले से गुफ्तगू करना हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर साहब तजनिकार जनाब जहांगीर सैयद साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर साहब, आई थिंक एक एक करके मौज़ूआत के ऊपर बात करते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो तहरीक इंसाफ वाला मामला रहा। ये मामला क्या हुआ, कैसे अनफोल्ड हुआ? क्योंकि खान साहब ऐलान कर चुके थे कि अब वजारत आला जो केपीके की होगी उसे सुहेल आफरीदी साहब संभालेंगे। और वो सुहेल आफरीदी जिनके बारे में मशहूर है कि वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के जीनियस समझे जाते हैं, वहीं से निकले हैं और अब उनके पास की कलमदान मौजूद है। तो इस तब्दीली को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इस तब्दीली की वजह से केपीके में बड़ा कुछ तब्दील हुआ और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स तब्दील हो गई एक तरीके से। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि पहले हमें ये तय करना चाहिए कि ये जो हमारी असम्बली है, ये असम्बलियाँ हैं, ये जमहूरी हैं, मुंतखब होकर आई हैं, मुंतखब नुमाइंदे इसके, मुंतखब नुमाइंदे जो है वोट देने के लिए तैयार हैं। और अगर किसी के लीडर ने अब एक बदला है, अपने लीडर को बदला है, अपने वजीर आला को बदला है, ये तो चलता रहता है। तो एक रूटीन की बात भी हो सकती थी, लेकिन ये जो हमारी हुकूमत है, जो हमारी वफाक की है और जो दूसरी हुकूमतें हैं जो इक़्तिदार में हैं, उनकी हैरत अंगेज़ बात यह है कि वो जो स्टेप्स ले रही हैं वो ये बता रही हैं कि अमीन गंडापुर कहीं ना कहीं इस मामले में मशकूक रहे हैं कि वो विकेट के दोनों तरफ खेलना चाहते थे या खेल रहे थे। इसी वजह से ये जब खबरें पहुंची बानी पीटीआई के पास, तो उनके पास इसके अलावा क्या चाह रहा था ये हम नहीं कह रहे। ये सूरत हाल जो बातें हो रही हैं उसकी रोशनी में हम कह रहे हैं कि उसके ऊपर यही चाह रहा था कि आदमी को रिप्लेस कर दिया जाए। रिप्लेस करना क्या कोई आईनी गलत फहमी है, गलती है, या जो है आइन की गुंजाइश नहीं है, या आइन बिल्कुल पामाल हो गया, ढेर हो गया? ऐसी कोई बात नहीं है। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये माशाल्लाह के एडमिनिस्ट्रेटर ने आके जो है हलफ लिया है और अदालत भी आ गई और जो वो भी हो गया। अब जमहूरी तरीके से अगर कोई बदलते हैं तो आप जो कुछ छोटी बातें कर रहे हैं जो जेब नहीं देती कि गवर्नर साहब बाहर चले गए, गवर्नर साहब आएंगे तो वो मशवरा देंगे, फिर वो रिकग्नाइज उसको सर्टिफाइड करेंगे कि इस्तीफा होना है। अगर वो नहीं देते हैं तो इसका मतलब एक गैप पैदा करके गवर्नर का किरदार क्या होता है, अगर मुझे समझा सकें कि क्या गवर्नर इस्तीफा कबूल करता है या एक्सेप्ट करता है या सिर्फ उसको डॉक्यूमेंट करता है? गवर्नर गवर्नेंस करता है, गवर्नमेंट चलाता है, उसकी जो है आईनी उसकी जिम्मेदारी है, बुनियादी तौर पर ये है। अगर तब्दीली है वजीर आला तो जो है एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और ये सेरेमोनियल होता है। सेरेमोनियल का मतलब ये रस्मी और अलामती ताकत है, इसको उसी तरह लिया जाना चाहिए ना। तो यानी कि वो सिर्फ एक्सेप्ट करने का इख्तियार रखता है, वो इस बात का फैसला नहीं कर सकता कि क्या वजीर आला का इस्तीफा लिया जाए या ना लिया जाए। भाई देखिए, ये पहले जो हमारे वजीर थे, वो हमारे सदर थे, उनको लंबा खींचा, कुछ किया, क्या किया, आखिर में हलफ लेने पड़ा या फिर वो जो बाहर चले गए। जिस तरह ये पहली दफा नहीं हो रहा था, लेकिन जाहिर है कि ये ऐसी बात से अपने आप को मशकूक कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटी को मशकूक कर रहे हैं। अगर आप देखें आज इलेक्शन हुए, ठीक है ना, अब वो गवर्नर की इजाजत के बगैर गवर्नर जो है वो इलेक्शन कराने का पाबंद थोड़ी है, उसकी जिम्मेदारी थोड़ी है। एक बात। दूसरी बात ये है कि एक तो वजीर आला, पुराने वजीर आला गंडापुर ने जो है वो इस्तीफा दे दिया और बाकी तो बाद में तस्दीक भी कर दी
और उसकी ऑडियो वीडियो भी भेज दी, सारी चीजें कर दी। लेकिन सबसे बड़ी अलामत ये है कि अराकीन असेंबली ने उसको वोट दिया और उसके ऑपोजिशन को कितने वोट पड़े, ये एक्सरसाइज तो हो गई है ना। एक में आपको जब एक 50 वोट मिले और ऑपोजिशन लीडर जो खड़ा हुआ था उम्मीदवार, उसको एक भी वोट ना मिले, फैसला तो ये यहाँ बात का कहा जाना, इस बात का कहना गवर्नर साहब की जानिब से वही कह रहे हैं बार बार कि देखिए ना, जो इस्तीफा दिया वो पहले तो प्रिंटेड था, हैंड रिटन होना चाहिए, फिर जब हैंड रिटन दे दिया तो उन्होंने कहा नहीं, देखे दोनों में साइन का डिफर है। सर ये जो बात की गई, आपको लगता है कि पाकिस्तान की जमहूरियत को जेब देती? और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि फैसल करीम साहब का ताल्लुक एक ऐसी सियासी जमात से है जो जमहूरियत को बेहतरीन इंतकाम करार देती है, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। तो सर पीपल्स पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो एक इस्तीफा नहीं कबूल कर पा रहे केपीके में? मसला ये है कि ऐसी रिवायतें हर तरफ इतनी फैली हुई है, पैरल एग्जाम्पल कहते हैं, नज़ीर कहते हैं, ये जो अदालतों में नज़ीरें इस तरह चलती हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं होती है, जिसमें जमहूरियत का शायबत तक नजर नहीं आता। ऐसा होता रहा है, अभी हो रहा है नहीं हो रहा है ये एक अलग बात है, लेकिन होता रहा है, हमारी तारीख पर रकम है। और दूसरी बात ये कि जब वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ये सारी चीज़ें जो पैरामीटर्स हैं कि उनको वोट कितने मिले, मुखालिफ को वोट कितने मिले, अब गवर्नर साहब क्यों चले गए, और गवर्नर साहब तो आएंगे फिर वो मशवरा देंगे, इस तक एक गैप बनाया जा रहा है जो नज़र आ रहा है। तो तजिए के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि नज़र ये आ रहा है कि अब वहाँ आके ये तैयारी होगी कि अब ये दोबारा इलेक्शन होंगे, एक उनकी तरफ से होगा और एक गैप आएगा, गैप के नतीजे में एक रुकावट आएगी और ये तब्तूल इख्तियार कर जाएगा और वहाँ वो वजीर आला नहीं होगा। और फिर क्या कहेंगे, जब सूरत हाल बदलेगी तो गवर्नर राज भी आ सकता है, ये अब दूर तक देंगे। तो गवर्नर राज, ये गवर्नर राज का मतलब है कि पीपल्स पार्टी के तो जो है गवर्नर साहब राज करेंगे। तो ये जमहूरी, इसको छोड़ें, सीधी सीधी बात है, उनके पास अक्सरियत है, बार बार अगर आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी माजी की तर्ज पे एक बार फिर से गवर्नर राज लगा सकती है जैसे पंजाब में एक बार लगाया गया था। भाई आपके पास मिसाल है ना, आप उसी मिसाल को सामने रख के ऐसा कह रहे हैं कि भाई हाँ ऐसा होता रहा है और अब ऐसे होने का इम्कान भी है और इसकी रिवायत बरकरार है और ये ऐसा हो भी सकता है। चले गवर्नर राज नहीं रहेगा तो फिर जो है वो हंगअप पार्लियामेंट होगी। चले सर, हंगअप कैसे हो सकती है? मुझे एक बात बताएं, आज जो नंबर है तहरीक इंसाफ के, ऑलमोस्ट 92 93 का जो नंबर है तहरीक इंसाफ का, सारा ही नंबर मौजूद था और जो एक आध दो लोग नहीं भी मौजूद थे तो उन्होंने बाय ऑन कॉल अपनी कंफर्मेशन दे दी या अपनी हाजिरी को यकीनी बना दिया। तो वो तो तहरीक इंसाफ में जिस स्प्लिट की बात हो रही थी, जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात हो रही थी, वो नजर नहीं आया। और अली अमीन गंडापुर साहब की अगर हम बात करें तो वो तो खुद सुहेल आफरीदी साहब के बराबर में बैठे थे और उन्होंने भी इस इजलास के दौरान बरमला ये बात कही कि मेरे इस्तीफे का मजाक ना उड़ाया जाए। तो सर इस सब के बाद तहरीक इंसाफ किस पोजीशन पे आ खड़ी हुई है? क्या मजीद मजबूत हो रही है, क्या कमजोर हो रही है, आखिर हो क्या रहा है? यह होता ये है कि जब ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरीज चलती हैं तो उसके अंदर ऐसा लगता है कि एक प्लान बी भी होगा, सी भी होगा, जो उनके मफाद को टच कर रहा होगा, तो उसको आजमाइश में लाने के लिए सब कुछ किया जा सकता है, क्योंकि ये तो तज्जिया है। इसके हर उस पहलू को जिस पर सवालिया निशान बनता है उस पर तबसरा किया जा सकता है। और यही सूरत हाल है, एक जब गैप पैदा होगा तो जिस गिवन सिचुएशन है उसके अंदर क्योस तो आएगा, उसी को मैं अगर आपकी बात समझ रहा हूं तो आप यही कह रहे हैं कि एक जानबूझ के आईनी लकूना क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि इसको अदालतों के जरिए चैलेंज किया जा सके और फिर इस मामले को अदालतों में मजीद उलझाया जा सके। आईनी लकूना तो पैदा हो चुका है और जो है उस तरफ वो एक गवर्नर साहब जब जानते हैं कि वो ये लोग जस्टिफाइड है या नहीं है तो फैसला सुना दें, उसके बाद कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में पहले पहुंचना पड़ गया। अब वो कहते हैं कि गवर्नर साहब आएंगे, उनसे पूछ लेंगे, मशवरा कर लेंगे। अगर वो मशवरा ये देते हैं कि नहीं ये जो है मैं इनको कबूल नहीं करता, तो फिर अदालत क्या करेगी? फिर अदालत इनकी तरफ से एक पिटीशन आ रही होगी कि ये फैसला करें कि जो चीफ जस्टिस है वो हलफ उठा लें। नेक्स्ट टू जो है वो वजीर वो
वजीर आला के भी उनका पास ही होता है, पावर होता है। कहीं वजीर आजम जाता है या गवर्नर जाता है तो ये बट इंतजाम है, आइन का इंतजाम फिलहाल है। जो सूरत हाल है जहांगीर साहब, आपने आज जो तकारीर सुनी, जो सुहेल आफरीदी साहब की गुफ्तगू सुनी, उस गुफ्तगू के ऊपर जो तहरीक इंसाफ की जो जो अरकान का रिएक्शन आपने देखा, आपको लगता है ये जो माहौल है अब तब्दील होने जा रहा है सियासत में? देखिए, ये जो स्टूडेंट लीडर पीटीआई के, और जब स्टूडेंट लीडर वाली तकरीर थी और वजीर आजम के जो अंदाज है उसको उससे बड़ा मिलती जुलती वो अंदाज उन्होंने इख्तियार किया। और ये इनकी ज़रूरत है कि ये बता सकें कि हमारे मसल जो है बहुत मजबूत हैं, हमारे पास जो है तवाना और जवान जिस पर सारी हुकूमतें जोर देती हैं, नया खून हमारे पास मौजूद है और वो इस जद्दोजहद को कामयाब कर सकता है। ये जद्दोजहद तो जमहूरियत की जद्दोजहद है ना, इसमें इलेक्शन भी होते हैं, वजीर आला तब्दील भी होता है, गवर्नर भी तब्दील हो जाता है, वजीर आजम वो सदर वो सारे के लिए कहीं ना कहीं खतफन लगी हुई है कानूनी तौर पर। पाकिस्तान में आमतौर पर वजीर आला तब्दील होने का रिवाज आपको पता है नहीं, क्योंकि आप सिंध की बात करें तो यहाँ पे एक वजीर आला तब्दील नहीं हो रहा है मिस्टर सर। जो सूरत हाल बता रहे हैं, जो सवाल आपने उठाया, वो वजीर आला की तब्दीली नहीं है। वो जो है आइन के तहत एक तरीके के मुताबिक वजीर आला है, तो चेहरे बदलने से कुछ नहीं होता। वजीर आला तो उन्हीं का आ रहा है ना, कोई नई तब्दीली जब होगी, जब पीपल्स पार्टी का कोई आके लीडर बन जाएगा। सर क्या बात कर रहे हैं? सवाल यही है जहांगीर साहब कि हमारे यहाँ सियासी जमातों में भी ये जो इक़्तिदार की जो जगह है वो कोई छोड़ता नहीं है। आप देखें, नून लीग की बात करें तो वहां पे आपको एक मौरूसी सियासत नजर आती है। वहां पे अगर वजीर आला होंगे तो शहबाज शरीफ होंगे, वहां पे हमजा शहबाज होंगे, मरीम नवाज होंगे, इसके अलावा कोई और स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उठ के वजारत आला तक पहुंचा है शायद वहां पे। ये सवाल यहाँ भी खड़ा किया जा सकता था अगर ये रिश्तेदार होते उनकी बहन को थोड़ी वजीर आला बनाया जा रहा है, उनके बाहर से बुला के जो है उनके बेटों को तो वजीर आला नहीं बनाया जा रहा ना। एक प्रोसेस के तहत वो मेंबर सूबाई असेंबली है, मेंबर सूबाई असेंबली मुंतखब है, और मुंतखब नुमाइंदे को कोई भी उसका हक है कि वो मुंतखब अगर होता है असेंबली से तो वो वजीर आला बन सकता है। तो यही तरीका होता है। इसके अलावा कोई तरीका है? पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए सही कम से कम एक रिफ्रेशिंग चेंज है कि इस तरह का चेहरों की तब्दीली का होना, कम से कम ये रिफ्रेशिंग चेंज जरूर है। जंग साहब, अगले मौजू के ऊपर आते हैं। टीएलपी के ऊपर मैंने जरा बात करनी है, क्योंकि रात में टीएलपी का एक एहतजाज हो रहा था, इस्लामाबाद की तरफ जाना था, एहतजाज रिकॉर्ड होना था, मुतालबा था कि जो मुआहिदा किया गया, अमन मुआहिदे का नाम जिसको दिया गया फलस्तीन का, वो उसके ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो एहतजाज हो रहा था। रात गए उस पर क्रैकडाउन किया गया और वो क्रैकडाउन इतना शदीद था कि जो फुटेजेस आई हैं, जो वीडियो, जो मनाजिर देखने में आया, वो बहुत ही दिलखराश है, बल्कि अफसोसनाक है। बल्कि उसकी मजम्मत जितनी जाए, चाहे जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। अब इसके बाद सिनेरियो क्या डेवलप हो रहा है, क्या माहौल बन रहा है? क्योंकि अभी भी टीएलपी की जो आला क़यादत है वो मंजर आम पे मौजूद नहीं है, मुतज़ाद इत्तलात हैं, रूमर्स हैं, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हो रहे हैं, पॉकेट्स में हो रहे हैं। ये क्या होने जा रहा है टीएलपी की जानिब से? सबसे अहम तरीन संगीन बात यह है कि इस जो हर जगह एहतजाज की ताकत रखते हैं, हर जगह जो है वो धरने दिए जा रहे हैं, वो हेडलेस हो गया। वो जमात जिसके पास सर ना हो और सिर्फ ऑर्गन्स हो, तो वो ऑर्गन्स की तरतीब और कैसे कायम रह सकती है, वो इंतशार का बायस बनती है। सबसे पहले तो ऐसे लीडरों की हिफाजत करनी चाहिए। ये ताकत उनको कैसे आ गई, अवामी ताकत वो कैसे बन गए? ये पॉकेट्स बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, लेकिन जब बन गए तो उसको संभालने की जरूरत थी, तो उसकी हिफाजत करके। और ये मरहला आया ही क्यों कि वो एहतजाज में गए और इतनी बुरी हालत हो गई है। फिर लोग अजीब अजीब सवाल उठाते हैं कि किसी ने रस्सी हिलाई है, किसी का कहना है, मतलब करे कोई, भरे कोई, बदनामी कोई उठाए। तो ये इसके लिए बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए था। उसका एहतजाज है, उससे मुज़ाकरात करके उसके डिफ्यूज के कई स्विच होते हैं, वो पहले इख्तियार किए जाते हैं। आप जब वो मैदान में आ गए और उन्होंने एहतजाज किया
ये हक है कि जब जो भी मुआहदा हो रहा है इसराइल के लिए, फिलिस्तीन की बका के लिए, इसके तो उसमें सबसे अहम मुआहदा, उनको कुछ चीजें बुरी लगी हैं, वो एग्री नहीं कर रहे हैं। जब डिसएग्री करने वालों की कोई आप दाद दे रहे हैं तो एग्री करने वालों को थोड़ा बहुत मौका तो देना चाहिए था। वो अब इनको ये है कि वो आग भड़क जाएगी, आग तो अब भी भड़कने का इम्कान है। नहीं, अगर बोलने देने से इतनी आग नहीं भड़कती। अब वो कहीं ना कहीं अपने चैम्बर में इधर उधर कहीं करके सेफ साइडली उनसे बात करके कोई उनको कोई एक फ्रेम में लाया जा सकता था। अब आप कैसे, अब आप फिर कोई मर जाएगा, फिर आग हो जाएंगी। हमारे ये तो देखना चाहिए हुकूमतों को कि ये दौर कौन सा चल रहा है। हमारे जो है खारजी हमारे अफगानिस्तान के खुल्लम खुल्ला हमले हो रहे हैं और वो भारत के साथ भी बैठे हुए नजर आते हैं। इसके अंदर एक नया मसला उभारने की गुंजाइश कैसे मिली, किसने ये सारी चीजें रखी। ये सारी चीजें तो रुकवा लो भाई, एक तरफ तो ध्यान लगा लो। एक नया मार्ग खुल गया, जब हमारे अंदर ही खलफिशार होगा तो हम सामने वाले दुश्मन का क्या जवाब दे सकेंगे। कहते हैं कि अवाम हमारे साथ खड़े रहे, अवाम तो साथ खड़ी है, लेकिन बस ये बताया कि आप अवाम में इंतशार की फजा कैसे दाखिल हो गई, इसको कूल डाउन करने की जरूरत है। और वरना ये मसला, और इसमें मौका ढूंढ के बैरूनी कुव्वतें भी आ जाएंगी और अंदर की जो सियासत के जो नाकाम सिपाही है ये लोग हैं कि जिनको मौका नहीं मिल रहा, या वो अपना फेस वैल्यू नहीं बना पा रहे, वो भी घुस के कोई वो हिस्सा डाल रहे होंगे। तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा, ये कौन सोचेगा। जहांगीर साहब एक बात बता दें, तकरीबन 12 घंटे का वक्त हो रहा है इस पूरे एक्शन को। टीएलपी की जो सीनियर क़यादत है वो अभी भी मंजर आम पे नहीं है, अफवाहें हैं, मुख्तलिफ अफवाहें हैं। ये हेडलेस का मतलब ये नहीं कि वो वजूद नहीं रखती हैं, अगर वजूद भी रखती हैं तो नजर नहीं आ रही, तो ये हेडलेस होना इसको कहते हैं। जहांगीर साहब मैं इसी यही कहना चाह रहा हूँ कि जो अफवाहें हो रही हैं, क्या ये जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट की जानिब से कोई ऐसा क्लियर स्टेटमेंट आ जाए, या टीएलपी की क़यादत अगर कोई हो तो वहां से कोई ऐसा स्टेटमेंट। अभी तक बहुत सी चीजें एम्बिग्यूटी हैं उसमें, और अभी मुल्क भर में अगर एहतजाज की कॉल दी जा रही है तो फिर इससे तो मजीद एक प्रेशर बढ़ेगा। और अब देखा आज भी हमने कि जिस तरीके से जो चीजें डेवलप हो रही हैं, गवर्नमेंट उसको नहीं कंट्रोल कर पा रही। रिफ्लेक्शन उसका स्टॉक मार्केट में देखने में आया कि एक दिन के अंदर स्टॉक मार्केट से 5000 पॉइंट्स डिक्लाइन हो गए। तो आपके इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा था वो अब तेजी से डिक्लाइन हो रहा है। आप जो अमन अमान की बात कर रहे थे, कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, वो मौजूद नहीं है। तो सर ये गवर्नमेंट का कितना बड़ा फेलियर है, ये गवर्नमेंट माजी से नहीं सीख रही। देखें, ये जो दहशतगर्दी थी वो एक दायरे में थी, अब दहशतगर्दी को स्टेप्स मिल जाएंगे कि वो जो है यहाँ भी होगी, पूरे मुल्क में जो है अपनी कार्रवाइयाँ डाल रही होंगी। चेहरा कोई सामने होगा, कार्रवाइयाँ कहीं और होंगी। स्लीपिंग सेल्स बने हुए हैं, जैसे ही मौका देखते हैं तो वो उभर के जिंदा होकर जो है कार्रवाइयों में पड़ जाते हैं। ये हमारी बदनसीबी है कि हम अपने अवाम को कम से कम ऐसे मुश्किल वक्त में तो ये सूरत हाल से के सामना न करना पड़ता। और इसको कोई सोचने वाले, बुरा सोचने वाले या अच्छा सोचने वाले, लेकिन मोहब्बे वतन लोग भी तो है ना, वो तो ये खैर कर रहे हैं कि जनाब ये इतनी मजबूत हो गई है और इतने इसके पास जज्बात हैं कि मुमताज कादरी कब वाक़या हुआ, उससे पहले वाक़या हुआ, इसको काबू करना कितना मुश्किल होता है। इस बात को समझना चाहिए कि इसको अब बहुत ही एहतियात के साथ। जहांगीर साहब एक वाक़या हुआ था, मुझे इसी से एक वाक़या याद आ रहा है, बल्कि मैंने खुद भी ट्वीट किया था आज। माजी में एक वाक़या हुआ मॉडल टाउन का, सानिया जिसको हम कह सकते हैं, लोग मरे, पॉइंट ब्लैंक रेंज पे फायर किया गया, खवातीन मरी, बच्चे मरे, उसमें शहीद हुए। आज भी जो इतलात आ रही हैं कि बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए हैं, शहादतों की भी इतलात आ रही हैं, अभी कंफर्म रिपोर्ट नहीं की जा सकती, लेकिन उसमें पुलिस वालों की शहादतों की भी इतलात आ रही हैं। सर एट दी एंड मरने वाले मारने वाले तो दोनों अपने थे, तो मैं किसका गिरेबान पकड़ूं, मैं किससे सवाल करूं। ये वाक़े को रोका जा सकता था, साने को रोका जा सकता था। क्या नून लीग ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा?
ये जो हुक्काम है ना, जिनका हुक्म चलता है, जिनकी हुकूमत चलती है, उनको अपना गिरेबान फाड़ देना चाहिए। यहाँ से गिरेबान अपना खुद का पकड़ना चाहिए और ये बोलना चाहिए कि गलती कैसी हुई, इसका जवाब कौन देगा, और ये बार बार गलतियां कैसी हो रही हैं। ये अगर ये चाहते हैं गलती आप कह रहे हैं जंगी साहब, गलती आप कह रहे हैं, वहां पे तो बाकायदा गलती नहीं, सूरत हाल कह रही है। मैं नहीं कह रहा, मेरे कोई हक ही नहीं है। मैं जनरलाइज कर रहा हूँ चीजों को, मैं देख रहा हूँ। मैं एज ए एंकर के तौर पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एनालिस्ट के तौर पर बात कर रहा हूँ कि एनालिस्ट को जो जो चीजें सवालिया निशान आ रहे हैं, जहाँ सूरत हाल आ रही है, वहां उसकी वजाहत करना जरूरी है। और हम तो ये भी करते हैं कि उस वजाहत में जो चीज छुपी हुई है कि हम इसको डिफ्यूज करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, उसका भी एहसास दिलाते हैं। साहब, इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? अब एक हो गया, chaos हो गया। ये है, वे फॉरवर्ड यही है कि अब ये थोड़ी दिनों में ये जैसे ये आग फैलेगी तो ये नीचे भी आएंगी। तो उस वक्त तक जो है आप सियासी कारकर्दगी, अपनी सियासी क़यादत ऐसी लाएं जो जुड़ के बात कर सकें, उनके जवाबात दे सके कि ये जो है। जी जी जंगी साहब, कैसे मुमकिन है आज मैं बहुत भारी दिल के साथ कहना पड़ रहा है, आज एक मंजर हमने देखा हमारे मीडिया स्क्रीन्स के ऊपर, सारे न्यूज़ चैनल्स ने उसको काफ़ी देर तक चलाया, जिस इसराइल को हम तस्लीम नहीं करते, जिसका लिखा है हमारे पासपोर्ट पे, जिसके बारे में हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कह चुके हैं, उस इसराइली पार्लियामेंट में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिया जाने वाला बयान, स्पीच बाकायदा लाइव नशर हुई। आपको लगता है ये जो इक़दामात हैं ये महज इत्तफाक हैं? ठीक है, शायद ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। भैया आप ये देखें कि जो कुछ भी हुआ वो जो है वज़ीर आज़म इसराइल का वहाँ बैठा था, उसकी सरपरस्ती में, उसकी सरबराही में ये खिताब किया गया, उसकी पार्लियामेंट से खिताब किया गया है। वो पार्लियामेंट का मतलब है कि वो अपने कौम को, दुनिया को मैसेज दे रही है। एक तरफा मैसेज होते हैं, किसी के पार्लियामेंट में जाके आप दो तरफा बात नहीं कर सकते। और उन्होंने भी कहा कि आपने अपनी ताकत के बलबूते पे, ताकत का मतलब है कि जो अमेरिका ने ताकत दी थी उसके बलबूते पे आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। अब जो है अब आप हासिल कर चुके हैं। अभी जिम्मेदारी भी उन्होंने मिडिल ईस्ट के ममालिक पर डाली है कि तामीर नौ का काम आप करेंगे, तबाही का काम वो कर चुके हैं। ये मनाजिर हमने देखे हैं, उससे तो हम दुखिया हुए हैं। कोई हमारे पे कोई ऐसी बात की होती कि उम्मत की बहाली की, जो उसके जज्बात हैं उससे बाहर है, उससे तो नहीं बात की है। तो एग्जैक्टली मेरा यही पॉइंट है ना, एक जानिब आप देख रहे हैं कि आपके मुल्क में एक बड़ी तादाद ऐसी है जो जिसके एहसासात मजरू हैं, आज उसके के हवाले से आपने एक बड़ी कार्रवाई भी कर दी। सेम उसी दिन चंद ही घंटों में इस तरह का कुछ हो जाना, आपको लगता है ये सब कुछ इत्तेफाक हो रहा है या इट्स ग्रेटर डिजाइन जो हमें नजर नहीं आ रहा? जिस कौम को, जिस मुल्क को कठपुतली बना दिया जाए, जिसकी रस्सियां किसी और के हाथ में हो, वो हिला रहा हो, तो हमारे जो दानिश्वर तबका भी है, ये जो सियासतदान होते हैं, ये साइंटिस्ट होते हैं किसके, जमहूरियत के, और लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं। ये चाहते होंगे कुछ और जो है सूरत हाल कुछ और है, इनको मफादात कुछ और दिखाए जाते होंगे। ये इसकी वजह से अवाम के लिए अब तक इन्होंने तस्लीम नहीं किया, ठीक है ना, कि हमारे अवाम हर्ट होंगे, हम मुमकिन ही नहीं बनाते ये सूरत हाल को। हम मानते ही नहीं है कि इसराइल को हम तस्लीम करें। कौम की हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं, सब होलिस्टिकली, टोटली सिनारियों में मैं बात कर रहा हूँ। तो आगे क्या देख रहे हैं? जानिब हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने बड़ी तब्दीली कर दी। एक जानिब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसका एक एहतजाज हो रहा है, वहां पे एक कशीदा सूरत हाल है। फिर एक जियोपॉलिटिकल तब्दीलियां जो हो रही हैं, अब जियोपॉलिटिकल कहूं या मैं क्या कहूं, लेकिन खैर ये जो कुछ हो रहा है वो सर, जो कुछ हो रहा है, जो हो रहा है होने दे सर, लेकिन जो कुछ हो रहा है आगे क्या देख रहे हैं? इस हुकूमत का अगला मौकफ क्या होगा, पोजीशन क्या होगी इस हुकूमत? देखें, जब तक जो है तो ये अपनी बातें करके अवाम के जज्बात का ख्याल करें ना करें, लेकिन अपने जिनके जज्बात है तो वो उसका ख्याल कर रहे हैं तो करते रहें। फिर इसी सूरत हाल के लिए
ये मीडिया कहना चाहता है और कह रहा है कि देखें, आवाजें दबाने की बजाय वो सुने। आपके काम सुनने के लिए होने चाहिए। आपने सिर्फ कानों को भी, आंखों को भी, सबको बोलने के लिए लगा दिया है। ये ना करें। हम आवाज सुने कौम की। आवाज, इसमें हिकमत होती है, जो विजडम होती है अवाम की आवाज में, उसको कहीं ना कहीं करें। आप तजर्बाकार हैं, किसी ने 30 साल का हुकूमत में रहे, कोई 15 साल रहा है, रिपीटेडली आप हुकूमत में, आपको ये तजर्बा नहीं कि ऐसी गिवन सिचुएशन में आपको क्या कुछ करना चाहिए। अवाम की हमदर्दी हासिल करने के लिए आपको ये चाहिए कि जो अवामी फैसले उसकी राह में न पड़े। इससे एक के बाद जो है वो पंडोरा बॉक्स खुलता रहेगा। आप किस किस को बंद करेंगे? ये तबाही का सामान हो सकता है। हम ये बेचैनी नहीं फैला रहे हैं, इम्कानात की दुनिया में हम झांक के देख रहे हैं। तो आप भी देखें कि इस सूरत हाल को कैसे डिफ्यूज किया जा सकता है। हम तो सिर्फ यही मशवरा दे सकते हैं, अमन की सलामती के लिए बैठे। ऐसे ब्लॉक्स होते हैं, हर जमात में ऐसे लोग होते हैं जो किसी पार्टी के करीब होते हैं, उनको तैयार करें, आमादा करें, उनसे मुज़ाकरात करें, तो तब तो सूरत हाल बन से दमानदा तो वही होगी। अब हमारे यहाँ है कि इतना बड़ा सवाल निशान लगाते हैं, एक दूसरे पे लगा देते हैं ये क्या है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गलत है, वहां लगा देते हैं कि वहां ये इंतखाबी गलत हुआ है। तो भाई कहाँ जाएंगे इसी सूरत हाल से बचने के लिए? बिल्कुल ठीक है जहांगीर साहब, जो ऑनेस्टी पॉइंट टेकिंग। जहांगीर साहब, मेरा प्रोग्राम को अपने इख्तिताम पे पहुंचा, लेकिन आखिर में जाते जाते ये बात जरूर करते चलें कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर जो माहौल देखें तो एक ऐसी सियासी अदम बर्दाश्त का माहौल नजर आता है जहां पे कोई किसी को सुनने के लिए, तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। अनफॉर्चुनेट है जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, और अगर यही सूरत हाल रही तो ये लम्हा फिक्रिया होगा पूरी कौम के लिए। क्या ही लम्हा फिक्रिया हो सकता है कि अगर एक कौम में या एक कौम का ये मिजाज हो जाए कि एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात को, एक सियासी सोच दूसरी सियासी सोच को तस्लीम ना करे, उसकी इज्जत ना करे, या उसको वो फिजा ही ना प्रोवाइड करे जहाँ पे वो अपने ख्यालात का इज़हार कर सके। शायद किसी सियासी जमात के किसी बयानिए से इख्तिलाफ हो सकता है, इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन ये लम्हा जब आ जाए कि जब अपने लोग, अपने ही पाकिस्तानी एक दूसरे के ऊपर कभी कुफर के फतवे तो कभी मुल्क गद्दारी के फतवे दे रहे हों, तो फिर ये एक अच्छी बात नहीं। जब ये सूरत हाल आ जाए कि जब अपने ही लोग, जहाँ पे एक ही जबान बोली जाती है, एक ही मजहब दोनों का है, दोनों ही अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए एक दूसरे को शहीद करते हो, एक ही नेशनैलिटी को होल्ड करते हुए, तो फिर यकीनी तौर पे ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और अगर जब किसी मुल्क में ये सब कुछ हो रहा होता है, जब यहाँ एक खून की होली खेली जा रही होती है, तो फिर यहाँ ये बात तो तय है कि किसी के लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। ऐसे मुल्कों को दुश्मनों की जरूरत नहीं होती, वो अपने तबाही के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। उम्मीद करते हैं आपका आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान उनको इजाजत दी, ख्याल रखिएगा। अल्लाह।